बैंकॉक में। अभी ये उसका जो नाम है ये है पोमीपट मेंशन कंपनी लिमिटेड। ये कोई मतलब एक तरह से कोई जिस तरह वो होता है ना पर्ल कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, इस टाइप की ये कंपनी है जिसका ये होटल मुझे मिला, क्योंकि यहाँ पर भी अभी बैंकॉक में भी रूम्स अवेलेबल नहीं हैं और बहुत ही मुश्किलों से मिल रहे हैं। और सुकुमविट जगह है ये, सुकुमविट 4, ये यहाँ पर मतलब ये मिला है। और चार्जेस इसकी जो है मतलब बजट से तो खैर ज़्यादा है, क्योंकि इसकी मुझे मिला है 1400 बात का, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी रूम नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत विज़िट किया, हॉस्टल भी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है अभी, और बहुत मतलब मुश्किलों से मतलब ये मिला है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ये कि अपनी मतलब जैसे कहते हैं अपनी डिमांड है उनकी जो, तो वही आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितने भी रूम मैं देख रहा था वो अब 2000 बात ही मिल रहे थे। ये भी इन्होंने मतलब नेगोशिएशन के बाद मुझे मिला है। और विद ब्रेकफास्ट 1600 और विदाउट ब्रेकफास्ट 1400। सो अभी मैंने ये ले लिया। और इसके अलावा ये कि यहाँ पर रूम का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूँ। रूम काफ़ी मतलब बेहतर है और स्टैंडर्ड रूम है ये। इसका जो वॉशरूम अगर आप अभी देखें तो जिसमें भी चेक इन है, तो वैसे ही ओवरऑल रूम सही है। गर्मी बहुत है यहाँ पर, टेम्परेचर जब लैंड किया हमने तो 29 सेल्सियस था। तो अभी मैं 29-30 के करीब लग रहा था मुझे, अभी जो मैं इसको विजिट कर रहा हूँ होटल। ये है रूम। रूम सही, काफ़ी बड़ा स्पेस है रूम में, डबल बेड है। मतलब वैसे फैसिलिटीज़ वगैरह के हवाले से एलईडी वगैरह, इसके अलावा फ्रिज फैसिलिटी, एसी, ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो सही है। मतलब जो चार्जेस ये ले रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इसके अलावा दूसरा ये कि एयरपोर्ट से यहाँ पर जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी शटल्स बस सर्विस जो है उसकी टाइमिंग है 8 PM तक। उसके बाद वो बंद हो जाती है। उसके बाद फिर आपको मीटर वाली टैक्सीज़ मिलती हैं जो यहाँ पे तकरीबन उनका जो एवरेज होता है वो 400 से 500 बात तक होता है। तो मेरे भी तकरीबन से 450 बात लिए, 400 बने थे और 50 बात जो है वो ड्राइवर को देना पड़ते हैं। अभी मैं ये आज डेट है 6 फरवरी 2019 और बैंकॉक में जैसे आपको पता है कि मैं बैंकॉक में हूँ। तो बैंकॉक में भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए निकला हूँ, तो मतलब भी मैंने चेकआउट किया है, क्योंकि वो रात को मैंने जो लिया था रूम, उसमें बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंसिव था वो, और मैंने आज 12 बजे उनको चेकआउट कर दिया। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए निकला था तो मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, बावर्ची। ये आप देख लें, ये बड़ा फेमस और अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे सारे इंडियन फूड्स ब्रेकफास्ट के लिए मैं भी आया हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से अवेलेबल। उनको थोड़ी सी मुझे उन्होंने गाइड भी कर दिया कि मुझे चीप होटल यहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे सुकुमविट का एरिया है। तो वहाँ सुकुमविट में 22 स्ट्रीट में उन्होंने बताया कि 24 रूम्स 24 के नाम से एक होटल है। तो मैं वहाँ पर मतलब अभी रूम लेने की मतलब जाता हूँ और देखता हूँ, शायद थोड़ा सा बता देंगे जो वहाँ का। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, बावर्ची रेस्टोरेंट, बैंकॉक, सुकुमविट। प्रेजेंटेशन देखें यहाँ पर, हमारा प्रेजेंटेशन खाने का भी दिल करता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब भी बंदा कहीं एक्सपीरियंस करता है कहीं खाने पीने का, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो कोई चीज़ अगर आपको टेस्ट में थोड़ी सी वीक भी लगती है तो वो भी आप उसको भी प्रेफर करते हैं। ये मैंने अभी एक रूम लिया, थोड़ा सा इसलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ दोबारा इसको, कि मैंने जो रात को जो रूम लिया था बैंकॉक में वो लिया था सुकुमविट स्ट्रीट 4 पे। लेकिन वो मतलब बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रीट है और वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, मुझे टैक्सी वाले ने वहाँ ड्रॉप किया था, तो इस वजह से मुझे वो लेना पड़ गया रात को, क्योंकि कोई मौका मिल नहीं रहा था किसी और स्ट्रीट पे जाने का, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है और वो होता है, इसलिए मैंने वो ले लिया था। अभी मैं जो आया हूँ वो आया हूँ एक होटल मैंने अभी लिया है जो बहुत ही रिजनेबल है, 800 बात में ये मुझे मिला। इसका नाम है हनी हाउस 1।
और हनी हाउस 2, ये 2 इनकी ब्रांचेस हैं एक ही एरिया के अंदर। ये है सुखिमविट 22। ये याद रखें, मैं रेकमेंड करूँगा जब भी कोई बैंकॉक आए तो वो सुखिमविट 22, 23, 24 इन स्ट्रीट्स में मतलब कोशिश करें। यहाँ पर टैक्सी वाले को भी एयरपोर्ट से भी बोले, शटल में है तब भी, कि यहाँ पर या टुक टुक में भी अगर आता है तो वो उनको बताया कि भाई सुखिमविट 22 पे जाना, क्योंकि यहाँ पर सुखिमविट 22 रीज़नेबल मतलब चार्जेस हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं अभी काफ़ी परेशान हुआ उसकी वजह से कि वहाँ की स्ट्रीट जो है 4, 5, 6 वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा 22, और यहाँ जो भी आए वो सुखिमविट 22 पर आए। और मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूँ। रूम भी बहुत रिजनेबल है, प्राइस भी रिजनेबल है, और इनका जो स्टाफ है बहुत ही फ्रेंडली है। तो आई विल रिकमेंड टू सुखिमविट 22। होटल का नाम मैंने आपको बता दिया, हनी हाउस 1 और 2। ये 2 इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं एक ही जगह पर। तो थोड़ा सा रिव्यू आप देखें। AC, LED, और इसके अलावा डबल बेड है, और आपका अलमीरा। इसके अलावा ये फ्रिज भी है इसके अंदर। इसके अलावा का वॉशरूम भी बहुत रिजनेबल और काफ़ी बड़ा है। तो ये छोटा सा रिव्यू था जो मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। बैंकॉक है तो बहुत फेमस और बहुत यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कन्वेंस का इश्यूज़ होते हैं वो एयरपोर्ट से जब बंदा आता है तो वो बहुत पजल हो जाता है। ये है मेरा ये हनी होटल जो मैंने अभी भी ये वो है। अभी ये हॉलीडे इन के सामने होगा बैंकॉक सुखिमविट 22। मैंने आपको बताया कि मेरे होटल का जो वो है उधर ही है ये हॉलीडे इन बैंकॉक। अभी मैं लंपिनी पार्क जा रहा हूँ जो बहुत ही फेमस है बैंकॉक में, और उसके अलावा वो उसमें जाना है, वो देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मार्केट्स हैं उसको विजिट करना है। सेंट्रल मार्केट है, उधर जाना है। इसके अलावा एक इंदिरा करके मार्केट है, इंदिरा मार्केट, वहाँ पर उसका सिम की भी परचेजिंग हो जाए। वैसे तो होटल पे यहाँ तो वाईफाई है बहुत अच्छे हैं दोनों। पहले में भी बहुत अच्छा था, अभी जो मैंने लिया है हनी होटल उसमें भी बहुत अच्छा है। तो ये है बैंकॉक हाई राइज बिल्डिंग्स। टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 2:30 बजे होंगे अभी। ये स्काई ट्रेन का के मुख्तलिफ स्टॉप्स हैं सुखिमविट में, जिसमें MRT वगैरह के लिए भी तो यहाँ से मुख्तलिफ एरियाज़ में ये वहाँ से स्काई ट्रेन जाती है। मैं असल में लंपिनी पार्क जाना चाह रहा हूँ। लंपिनी पार्क जाने के लिए MRT के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पर MRT के टिकट्स मिलते हैं लंपिनी पार्क में। ये MRT जो है थोड़ा सा MRT और LRT यहाँ पे थोड़े से चीप है एज़ कम्पेयर टू अगर आप टुक टुक या टैक्सी में जाएंगे वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मैं वो लाइन देख रहा हूँ। ये है वो MRT जिसमें मैं आया हूँ अभी, और ये इसका जो फेयर है वो है 21 बाथ। तो मतलब बहुत रिजनेबल है और बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं टुक टुक में मूव करूँ या टैक्सी में, तो उसमें 100+ भी वो मतलब लेते हैं वो, बल्कि 200 बाथ से कम तो लेते ही नहीं है। तो टुक टुक तो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लगा।
ये है लुम्फिनी पार्क बैंकॉक, बहुत फेमस पार्क है यहाँ पे। और इधर आपको बहुत फॉरेनर्स मिलेंगे जो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे ये लेजर्ड भी होते हैं, देखें आप, लाइव घूम रहा है तो यहाँ पर, ये देखिए ये आ रहा है। इससे पहले कि ये ज़्यादा आ जाए यहाँ पर, तो देखें आप ये ऐसे ही घूम रहा है। बहुत ही पुरफ़ज़ा, मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं प्लेजेंट यहाँ का एटमॉस्फेयर इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छी ग्रीनरी जो है यहाँ की, बहुत फेमस है। मुझे तो यहाँ पे क्रोकोडाइल भी मुझे लग रहा है यहाँ पर हैं। मैं देखा तो नहीं मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है। इस पार्क को कहते हैं लुम्फिनी पार्क। हम जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं लुम्फिनी है। इनकी लैंग्वेज ही समझते ही नहीं है, वरना अगर आप इनसे लुम्फिनी पूछेंगे तो आपको मिसगाइड भी कर देंगे और आपको शायद लोकेशन भी गलत समझा देंगे। तो इसका नाम है लुम्फिनी पार्क बैंकॉक। MRT यहाँ पर आती है, इसके अलावा टुक टैक्सी वगैरह भी आती है। लेकिन जो मतलब बजट जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए तो टुक बिल्कुल ही मेरे ख्याल में बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसकी जो ये जिम्नेजियम भी बना हुआ है लुम्फिनी पार्क में। यहाँ पर बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो भी यहाँ पर जिम को यूज़ कर रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये मुझे कि फ्री में है या इसके चार्जेस वगैरह यहाँ जो उनके हो सकता है कि उन्होंने चार्जेस फिक्स किए हुए हों। फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ये एक टेम्पल हुआ बना हुआ है, चाइनीज़ टेम्पल। अभी यहाँ पर बल्कि मैंने दुबई में भी देखा कि चाइनीज़ न्यू ईयर अभी आ रहा है, तो वो उसका जो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुझे थाईलैंड बैंकॉक में भी नज़र आई और दुबई एयरपोर्ट पर भी बहुत नज़र आई। तो मतलब ये जो ईयर ये मना रहे हैं चाइनीज़, तो ये इन्होंने तमाम जो दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पेसेस हैं उन पे उन्होंने कुछ वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की हुई हैं, ताकि लोगों को पता चले कि चाइनीज़ ईयर का जो है उसकी जो सेलिब्रेशन है वो अभी नहीं पता मुझे कि वो कितनी ईयर्स वाली सेलिब्रेशंस हैं क्या है, लेकिन ये इनका टेम्पल की तरह बना हुआ है चाइनीज़ का। और ग्रीनरी की जहाँ तक बात है तो वाकई बैंकॉक में बहुत ग्रीनरी है, बिल्कुल लश ग्रीन है। और बिल्कुल जो कोलालमपुर मलेशिया का जो है वो भी बिल्कुल ग्रीन है। तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ग्रीन होने का, तो यहाँ पर रेंज बहुत होती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसलिए ऑनर्स तो यहाँ पर रेगुलर ही रहते हैं, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर जनवरी जो उनके जो कंट्रीज़ में जो ठंडे जो सर्दी का जो एक मौसम होता है, जो विंटर सीज़न होता है, उसको भी ज़्यादातर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर
इन जगहों पर इनको सेलिब्रेट करते हैं। इन डेज़ को सेलिब्रेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि इनको ये 3-4 महीने जो होते हैं वहाँ बहुत टफ होते हैं। तो मेरा ख्याल में यही मैंने नोट किया है, फॉरेनर्स की बात बोलते भी हैं कि हमारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं इन जगहों पर, इन मंथ्स को, स्पेशली दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो अभी फरवरी चल रहा है, तो यहाँ पर थाईलैंड में तो बहुत गर्मी है। बाकी हमारे जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ पर फिर भी थोड़ा सा मतलब अभी सर्दी का इम्पैक्ट है। ये टुक टुक में जा रहा हूँ अभी इंदिरा स्क्वायर। 120 बात जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ जो टुक टुक के जो रेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हैं। इंदिरा स्क्वायर के नज़दीक है ये। अब ये स्ट्रीट का जो नाम उन्होंने बताया था मुझे, वोंग वोंग पता नहीं क्या कोई ऐसा कुछ नाम बताया था। ये भी कोई फेमस होटल है इंदिरा स्क्वायर। तो मैं बता रहा था, दिस इज़ इंडिया स्क्वायर। यहाँ पे जो है ज़्यादा लेडीज़ शॉप्स हैं। ये वो जो मैंने आपको दिखाया था कोलालमपुर में, गो एंड रेस्ट, यहाँ पे प्रोटोन के नाम से साइजर मशीन। जॉय, ये है बायो की स्काई होटल। ये इंदिरा स्क्वायर की जो बिल्डिंग है, इसके साथ ही ये पूरी स्ट्रीट बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग जो है, चीप शॉपिंग यहाँ से होती है। बैंकॉक में जितनी भी चीप शॉपिंग के लिए फेमस है वो यही है, स्पेशली फॉर क्या कहते हैं, टी शर्ट्स और जो थाई हर्बल की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो, इसके अलावा शूज़ की शॉप्स, मतलब ये फेमस है बहुत। बाकी तो हर चीज़ ही है यहाँ पर, लेकिन ये एरिया जो है चीप शॉपिंग के लिए फेमस है। इसके अलावा जो मसाज सेंटर हैं वो तो थाई मसाज जिसे कहते हैं, वो तो हर जगह पर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि थाईलैंड इसलिए मशहूर है वो तो जानते हैं। हाउ आर यू? हैप्पी थाईलैंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्सना रेस्टोरेंट, बैंकॉक। इस स्ट्रीट का जो नाम है वो क्या है इस स्ट्रीट का? पतुम नाम है। अच्छा, पतुम नाम ये है। होटल भी है आपका, अल्सना होटल? अच्छा। अल्सना होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर एक्चुअली मैं अभी खाना तो खाकर आ गया था, ये मुझे मिल गया अभी रास्ते में, तो कुछ चाय वगैरह जो भी ये बाद में ये कि डिनर जो है वो यहीं करेंगे। अल्सना रेस्टोरेंट है ये। इस स्ट्रीट का नाम क्या है? फिनोमेन स्ट्रीट, प्रोनाम। अच्छा, प्रोनाम स्ट्रीट, ओके। और ये रेस्टोरेंट आप देख लें, बहुत फेमस है, अल्सना रेस्टोरेंट के नाम से। इंदिरा स्क्वायर के पास ही यहीं पर अभी एक सामने एक्सीडेंट हुआ है, नीचे के आप रोड पर एम्बुलेंस और पुलिस सब खड़ी हुई है वहाँ पर। इंदिरा स्क्वायर के करीब का ही रोड है ये स्ट्रीट। एम्बुलेंस को लेके जा रहे हैं, बाइक वाला और शायद ये टुक टुक से हुआ है।
बैंकॉक सिटी में ये देखें, ये सैमसाइप लोंग का एरिया है। यहाँ पर ये बोट की सर्विस है। ये वाटर का जो कलर है वो पानी का जो रंग है वो बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। स्मॉल फेरीज है। स्पीड देखें आप फेरी, ये देखिए वेरी फास्ट स्पीड के साथ। और लोगों का रश देखें दोनों तरफ, तो इधर से एक तरफ जाने का है, दूसरी तरफ जाने का। देखें लोग जा रहे हैं। व्हाट एक्सपीरियंस, वाह, नाइस टू सी दिस। देखें इसको आप मेन सिटी में है ये। देखिए करीब पूरा मैंने अभी आपको दिखाया था जॉय, और ये हमारी आपने ये एक्सपीरियंस इस तरह सिटी में मेरे ख्याल में शायद किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में ये मेरा एक्सपीरियंस तो पहली दफ़ा ही है सिटी के अंदर। जितनी कंट्रीज़ मैंने देखे उसमें तो ये मैं पहली दफ़ा देखा हूँ। और किसने देखे जल्दी से ही जा भी रही है, फ़ौरन फुल हुई और ये अब ये जा रहे हैं। ये देखें, ये दूसरी लग रही है इस तरह से बिल्कुल। ये देखें स्पीड देखें आप फेरी, इतनी तेज़ से जा रहे हैं। ये यूनिक सी एक ये देखिए अपर वॉकिंग सिस्टम है। देखिए ऊपर ये पूरा नज़ारा ही है वॉक करने की, ताकि ट्रैफिक भी आप पूरा स्मूथली चलता रहे, क्योंकि यहाँ पर पास की जगह नहीं है, इतना कंजेस्टेड एरिया है ये। शॉप है, ये है थाई लाइव फूड की। ये देखें, ये इसके अलावा फिशेस, और ये इसको यहाँ पे सिंघा कहते हैं, सिंघा शॉप सी फूड का ना। ये जो है इसका नाम है ड्रैगन। बहुत फेमस है ये थाई फूड जो है, लाइव फिशेस की। आप ये है बिग सी सुपर सेंटर, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है ये बैंकॉक में। ये बिग सी है, और इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो ये है सेंट्रल वर्ल्ड। हालांकि इन्होंने वॉक का भी बनाया। ये है बिग सी सुपर सेंटर, ये है इसका फ्रंट गेट है।
इसका थोड़ा सा नजर आगे देखते हैं ये क्या है। वैसे ये चीप तो नहीं होगा, इसका जो स्टाइल है वो बता रहा है। ये एटमोसफियर बहुत ठंडा है, तो बाहर तो बहुत गर्मी है और दिन हो जाते हैं तो एयर कंडीशन है इसकी फैसिलिटीज़। इससे ये है कि इन शॉपिंग सेंटर्स में अपना टाइम बंदा काफ़ी अच्छा स्पेंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाहर, खासतौर पे जो सिटीज़ बैंकॉक, जैसे कि बैंकॉक बहुत गर्म है